आशुतोष लेकर आया हूँ आपके लिए सीटेट 2023 के लिए जो हमारा हिस्ट्री की क्लास चल रही है। इसमें आपका सोशल स्टडी जो आपके लिए 30 नंबर का पेपर होता है, सोशल स्टडी का 30 नंबर का आता है सोशल स्टडी। ठीक है, तो इसमें हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है उसमें मैं आपको गुलाम वंश का जो है डिटेल में बता चुका हूँ। आज स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश का। तो खिलजी वंश जो है मैंने आपको बताया था 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था, जो कि 30 वर्ष का कार्यकाल था। 30 वर्ष का कार्यकाल था। इसमें जो है गुलाम वंश को समाप्त किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 को, और 13 जून 1290 को ही इसने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो है हत्या करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कड़ा मानिकपुर एक स्थान है वहां पर 1296 में जलालुद्दीन की हत्या कब करवाई थी? 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करवाई थी कड़ा मानिकपुर में। ठीक है, तो खिलजी वंश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो अलाउद्दीन खिलजी है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का ही कार्यकाल जो है खिलजी वंश में ज्यादा टाइम तक रहा। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसकी जलालुद्दीन की हत्या करवा दी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवा दी, उसके बाद इसने अपना राज्याभिषेक कराया। तो सवाल आता है राज्याभिषेक कहाँ करवाया था इसने? तो इसने जो अपना राज्याभिषेक करवाया था बलबन के लाल महल में करवाया था। ठीक है, अलाउद्दीन के बारे में अगर बताएं आपको तो ये एक साम्राज्यवादी शासक था और विश्व विजय की ये कामना रखता था। विश्व को विजय करना चाहता था, पूरे विश्व पर अपना जो है राज्य स्थापित करना चाहता था। इसके साथ साथ ये एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था, लेकिन इसका जो सलाहकार था उसने इसको जो है नए धर्म की स्थापना करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उससे क्या होगा, विद्रोह फैल जाता। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसने फिर नए धर्म की स्थापना की नहीं थी। ये इसका सपना जो था नए धर्म की स्थापना करना और विश्व विजय करना, ये इसके साथ ही चले गए। अगला क्या है कि इसको क्या है, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर-ए-सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सुल्तान बनने के बाद पहला आक्रमण जो इसने किया था वो रायकर्ण राजा थे गुजरात के, रायकर्ण के ऊपर किया था। ये गुजरात के राजा थे और इनको परास्त किया था इसने। इसके बाद जब गुजरात विजय इसने कर लिया, तो गुजरात विजय करने के बाद जब ये वापस आ रहा था तो इसने जो है गुजरात से मलिक गाफूर एक गुलाम था जिसका नाम आपने सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। इसने यहीं से इसको गुजरात से खरीदा था मलिक गाफूर को 1000 दीनार। दीनार उस समय जो है जो सिक्का होता था या जो मुद्रा होती थी उस टाइम की, जैसे आज के टाइम की मुद्रा भारत में जो है रुपया है, उस टाइम पे दीनार हुआ करती थी। तो 1000 दीनार में इसने खरीदा था मलिक गाफूर को। इसका जो है इसका हम इसकी डिटेल में बात करेंगे कि इसने क्या क्या काम करवाए और क्या क्या इसने किया। जैसे कि इसका पहला काम है अलाई दरवाजा का निर्माण। सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ जाता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राणा रतन सिंह उस समय जो है चित्तौड़ के राजा थे और 1303 की बात है ये। 1303 में इसने क्या किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अच्छा, एक ग्रंथ लिखा है, पद्मावत ग्रंथ लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में इन्होंने ग्रंथ लिखा। इसमें इन्होंने बताया कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह पर जो आक्रमण किया था वो इसलिए किया था क्योंकि राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी, रानी थी पद्मावती, इनकी सुंदरता के चर्चे बहुत हो रहे थे उस टाइम पे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी इनकी सुंदरता के बारे में सुना था, तो इनकी सुंदरता मतलब इनको देखने के लिए ही इसने जो है आक्रमण किया था राणा रतन सिंह पर। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी, मैंने आपको बताया जैसा कि ये एक साम्राज्यवादी शासक था, साथ साथ ये विश्व विजय करना चाहता था। तो इसलिए इसने क्या किया, विंध्याचल श्रेणी पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं गया था, ध्यान रखना इस बात को। जो विंध्याचल श्रेणी पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करवाया था, आक्रमण करवाने वाला ये पहला सुल्तान था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये खुद नहीं गया था, इसने मलिक गाफूर को भेजा था। ठीक है, मलिक गाफूर को भेजा था और मलिक गाफूर ने काफी हिस्से पर, मतलब साउथ का, दक्षिण भारत के बहुत से हिस्से पर जो है अधिकार कर लिया था, जिसमें एक तेलंगाना वाला हिस्सा भी था। तो तेलंगाना का जो उस समय शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, ध्यान रखना इस बात को, ये द्वितीय दूसरा वाला है। एक प्रताप रुद्रदेव एक और है,
और ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय उस समय यहाँ का शासक था, राजा था। इससे जो है जब ये हार पराजित हो गया मलिक गाफूर से, तो इसने मलिक गाफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कोहिनूर ये यही वही वाला है जो ब्रिटेन में है, आज के टाइम में ब्रिटेन में है जो, ठीक है, जो अंग्रेज हमारे यहाँ से लेकर गए थे। तो कोहिनूर यहाँ से, अब आप देखिए तेलंगाना के शासक ने यहाँ पर मलिक गाफूर को भेंट किया था। उसके बाद से कोहिनूर का कैसे कैसे कहाँ कहाँ गया, वो सारा मैं आपको हिस्ट्री में जैसे जैसे क्लास चलेगी आपको बताता रहूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके साथ साथ आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ मुख्य काम करवाए अपने शासन काल में। वो मुख्य काम ये है, आप देखिए, नगद वेतन का, इसने जो है नगद वेतन की शुरुआत की और स्थायी सेना का गठन किया। मतलब पहले क्या होती थी, सेना जब युद्ध के लिए जाना होता था तो आदमियों को बुलाया जाता था और युद्ध का उनको पैसा दिया जाता था, जितना मतलब जितने टाइम युद्ध हुआ उतने टाइम की उनको सैलरी दी जाती थी। यहाँ पे क्या हुआ, इसने फिक्स कर दिया आप परमानेंट मतलब राज्य में रहोगे, आप जो है जरूरत हो, युद्ध हो या ना हो, आपको तनख्वाह मिलेगी और आपको सेना के तौर पर डेली प्रैक्टिस करनी या जो भी युद्ध की तैयारी करनी आप करते रहोगे। तो इसने क्या किया, नगद वेतन के साथ साथ स्थायी सेना का गठन किया, घोड़े को दागने और हुलिया प्रथा की शुरुआत करवाई। सवाल आ जाता है हुलिया प्रथा की शुरुआत किसने करवाई, तो हुलिया प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई, ठीक है। घड़ी चरी कर लगाने वाला ये प्रथम सुल्तान है, ये पहला सुल्तान है जिसने घड़ी चरी कर लगाया था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए, तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए, ठीक है। बाजार नियंत्रण नीति किसने अपनाई, बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। और इसने क्यों अपनाई थी, इसलिए अपनाई थी क्योंकि इसने जो है स्थायी सेना का जो गठन किया था, तो सेना जो है जब स्थायी आप करोगे तो उसको वेतन देना पड़ेगा, और वेतन जब मंथली आप वेतन दोगे उनको, मंथली वीकली या ईयरली जैसे वेतन आपका उस समय जो भी डिसाइड हुआ था, तो आप वेतन दोगे तो उसी वेतन में सेना को गुजर करनी पड़ेगी। क्योंकि सेना, आप जो आदमी सेना में है वो आपके सेना में जब रहेंगे वहीं पे आपके पास ही रहेंगे, तो उनके खाने पीने का व्यवस्था किसको करनी होगी, जिसके पास रहेंगे उसी करनी होगी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी उनको तनख्वाह देता था। अब अगर जो सेना है, सेना को जितनी तनख्वाह मिलती है उतने में अगर उसको सामान नहीं मिलेगा, वस्तुएं नहीं मिलेगी डेली यूज की, तो कैसे गुजर होगी उनकी। तो इसने क्या किया, बाजार नियंत्रण नीति से वस्तुओं को जो है सस्ते रेट पर अपनी सेना के सैनिकों को दिलवाता था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश आज समाप्त होता है हमारा। अब नेक्स्ट जो हमारा चलेगा वो चलेगा तुगलक वंश। खिलजी वंश यहाँ से समाप्त हुआ। जो खिलजी वंश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको सारे बता दिए, सीटेट के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए खिलजी वंश से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमारा चलेगा तुगलक वंश, ठीक है। तो कल की क्लास में लेकर आएंगे हम तुगलक वंश। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।